डोनेस्क में वॉर जोन में पहुंचे हैं। ये आपको बताते चले, ज़ेलेंस्की बखमुट में सैन्य ठिकानों पर उन्होंने जाकर वहां का जायजा लिया, वहां पर सैन्य अधिकारियों से मुलाकात की, मोर्चे पर जो सैनिक तैनात थे उनसे मुलाकात उन्होंने की, उनका ये कहा जाए कि हौसला बढ़ाया, सैनिकों के साथ में बाकायदा सेल्फी भी खिंचवाई। अपने आप में इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। बखमुट के बाद में वो खार्किव भी गए। खार्किव बहुत सेंसिटिव जोन माना जा रहा है, उस जगह का भी दौरा किया और खार्किव को हीरो सिटी अवार्ड दिया गया है। आप ये समझिए कि ज़ेलेंस्की जब वहां पर खुद पहुंचते हैं, खार्किव में सैनिकों के साथ में वो मुलाकात करते हैं, ऐसे समय में जब रूस की तरफ से एक के बाद एक ताबड़तोड़ अटैक होते हैं, वो वहां पर खुद पहुंचते हैं और उसके बाद में मुलाकात करते हुए अधिकारियों के साथ में बैठक करते हैं, आगे की रणनीति भी तैयार की जाती है। आइए अब आपको हम कुछ तस्वीरें भी दिखाते हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की है। पहले तो वो बखमुट पहुंचे थे और जहां पर उन्होंने अपने सैनिकों का हौसला बढ़ाया, उनका मोराल बूस्ट अप किया। बखमुट दरअसल वो इलाका है जो इस महायुद्ध में अभी सबसे हॉट जोन बना हुआ है, जहां कब्जे की लड़ाई को लेकर जबरदस्त संग्राम छिड़ा हुआ है। रूस लगातार यहां अपने सैनिकों को भेज रहा है। वहीं दूसरी तरफ खार्किव की तस्वीर है, यहां पर ज़ेलेंस्की बखमुट का दौरा पूरा करने के बाद में पहुंचे थे। खार्किव का भी यही हाल है, यहाँ पर भी ज़ेलेंस्की ने सैनिकों से मुलाकात की, यहाँ पर उन्होंने सैनिकों के साथ में एक बैठक भी की है, आगे की रणनीति भी बनाई है। तो ये तस्वीर तो आपने देखी, एक तरफ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, दूसरी तरफ यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की। ये दरअसल ये बताते चले कि दोनों ही एक साथ एक मोर्चे पर नजर आते हैं। अब पुतिन का सरप्राइज विजिट मारियोपोल में रहा है, दूसरी तरफ बखमुट पहुंच गए हैं ज़ेलेंस्की। और युद्ध के दौरान ये कहा जाए यूक्रेन के जो शहर तबाह हुए हैं मारियोपोल, उसे देखने के लिए खुद यहाँ पर व्लादिमीर पुतिन पहुंचे थे। ये उनकी सरप्राइज विजिट थी। मारियोपोल को देखने के लिए पहली बार शनिवार की रात शहर में वो पहुंचे। यहाँ उन्होंने कई इलाकों का दौरा किया, लोगों से बातचीत की, इलाकों में पुनर्निर्माण कार्यों का उन्होंने जायजा भी लिया। और पुतिन के इस अचानक दौरे ने सबको चौंका दिया था। यूक्रेन भी रूस के इस कदम पर भड़क गया और आज यूक्रेन के राष्ट्रपति रूस को संदेश देने के लिए बखमुट में फ्रंट लाइन पर पहुंच गए। तो मारियोपोल में पुतिन, तो वहां पे खार्किव में और बखमुट में ज़ेलेंस्की। ये अपने आप में दो जगह पर ये कहा जाए दोनों ही फ्रंट लाइन पर पहुंचे। अपने आप में ये दौरे बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं और दोनों ही राष्ट्रपतियों के दौरे को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें भी कही जा रही हैं। एक तरफ ये कहा जाए मारियोपोल जो पहले यूक्रेन का हिस्सा था लेकिन वो उस पर कब्जा कर लिया है अब रूस ने। दंगल में किस तरह से अब अगर दिग्गज हैं उसका क्या महत्वपूर्ण है वो भी आपको बताएंगे। पुतिन अचानक से पहुंचे मारियोपोल, ज़ेलेंस्की पहुंच गए बखमुट और खार्किव। दरअसल ये जो पूरा दौरा था उसके बाद का जवाब कहीं था। पुतिन की बात करें, कई इलाकों का उन्होंने दौरा किया है, तो यहाँ पर ज़ेलेंस्की भी यही करते हुए हैं। ज़ेलेंस्की खुद फ्रंट लाइन पर पहुंचे जहां पर लगातार यूक्रेन की सेना डटी हुई है। पुतिन ने न सिर्फ सैनिकों से बल्कि स्थानीय लोगों से बातचीत की। तो वहीं अगर हम ज़ेलेंस्की की बात करें तो सैन्य ठिकानों का उन्होंने दौरा किया और सैन्य अधिकारियों के साथ में बैठक की है। पुनर्निर्माण का जायजा एक तरफ पुतिन लेने के लिए पहुंचे और जैसा मैंने आपको बताया सैनिकों के साथ में आगे की रणनीति पर चर्चा ज़ेलेंस्की करते हुए नजर आए। तो दोनों ही राष्ट्रपतियों का ये दौरा अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि ये एक अलग मोर्चे की लड़ाई है और ये लड़ाई अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। इसी बीच एक और जो बड़ी खबर है वो आपको बताती चलती हूँ। बड़ी खबर जान लीजिए। बड़ी खबर, प्रिंस विलियम ने पोलैंड का दौरा किया है। अचानक से पोलैंड के दौरे पर प्रिंस विलियम पहुंच गए हैं। ब्रिटिश और पॉलिश सैनिकों से उनकी मुलाकात रही है। यूक्रेन का साथ देने के लिए उन्होंने आभार भी जताया है। आपको बता दें पॉलिश रक्षा मंत्री मारियस बेलाज़स्की से उनकी मुलाकात हुई है। यूक्रेनी शरणार्थियों से भी प्रिंस विलियम की मुलाकात देखने को मिली और ये मुलाकात अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। एक साथ जैसा मैंने आपको बताया कि एक तरफ व्लादिमीर पुतिन, ज़ेलेंस्की, दूसरी तरफ प्रिंस विलियम। रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना एक टैंक उतारा है। यही एक बड़ी खबर आपको बताते चले कि रूस ने यूक्रेन के खिलाफ अपना एक नया बेड़ा उतारा है। ये टैंक का बेड़ा है। रूस ने जंग के मैदान में अब T-54, T-55 टैंक उतार दिए हैं और ये कहा जाए एक अलग दिशा में इस पूरे युद्ध को लेकर जाएगा। ट्रेन के जरिए फ्रंट लाइन पर देखिए किस तरह से इन टैंकों को ले जाया जा रहा है। दरअसल ये जो टैंक है सोवियत जमाने के बताए जाते हैं और जंग में रूस के हजारों टैंक पहले ही तबाह करने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है।
तो यूक्रेन का दावा है कि कई टैंक जो है वो ध्वस्त कर दिए गए हैं। लेकिन आइए मैं आपको जरा बताती हूँ, दरअसल जंग के मैदान में टैंकों का कब्रिस्तान कैसे है। वॉर जोन में रूस को भारी नुकसान पहुंचा है, ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया है। यूक्रेन ने दावा किया है कि उन्होंने कई टैंक को नेस्तनाबूद कर दिया है। बैटलफील्ड में हजारों टैंक तबाह कर दिए हैं। इतना ही नहीं बल्कि एंटी टैंक मिसाइलों के आगे भी ये टैंक पूरी तरह से ढेर हो गए हैं। पश्चिमी देशों के जो हथियार हैं, उन हथियारों ने इन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। इतना ही नहीं बल्कि ड्रोन स्ट्राइक में भी रूसी टैंकों को निशाना यूक्रेन ने बनाया और वो पूरी तरह से तबाह हो गए। ये यूक्रेन का दावा है। आपको बता दें, ड्रोन स्ट्राइक एक के बाद एक लगातार यूक्रेन की तरफ से भी की गई, रूस की भी तरफ से कही गई और वो तस्वीरें भी हम लगातार आप तक पहुंचाते रहे। लेकिन आखिर ये टैंक किस तरह के, मैं आपको बताती हूँ। दरअसल पुतिन की जो महाबली हैं, ये आपको जो टैंक अलग अलग नजर आ रहे हैं, अलग अलग राउंड वाइज बताते हैं। इसमें है T-72B3, ये भी बैटलफील्ड में योद्धा माना जाता है। इसके बाद में बारी आती है T-80BVM, ये भी अपने आप में बहुत घातक टैंकों में से एक माना जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो T-90M, ये अलग अलग युद्ध में पुतिन की सेना को और भी मजबूत करते हुए नजर आते हैं। अब दूसरे राउंड की बात करते हैं। दूसरी राउंड में T-80BS, ये वो टैंक है जिसके जरिए रूस लगातार यूक्रेन पर गरजता रहा। T-62MS, ये भी उन्हीं टैंकों में से एक है। अब एक और जो तीसरा राउंड है, उसमें भी बड़ा जखीरा, बड़ा बेड़ा जो है इन टैंक्स का है। T-54S इसी में शामिल है, T-55S भी इसी में शामिल है। तो ये अलग अलग अगर हम आपको टैंक्स की बात करें, हालांकि यूक्रेन दावा कर रहा है कि कई टैंक को नेस्तनाबूद, कई टैंक को तबाह कर चुका है तो यूक्रेन, और रूस पर एक तरह से ये कहा जाए स्ट्राइक ही रही है। तो ये पहले से लेकर तीसरे राउंड तक की अगर अलग अलग खासियत हमने आपको बताई तो आपने समझा कि किस तरह से अब इस पूरे युद्ध को टैंक के माध्यम से एक अलग रूप जरूर दिया जाएगा।